बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 क्लास मैथ साइंस ग्रुप जिसका चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1.3 है और क्वेश्चन 6 है। तो इसमें हमें ये फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो एक पार्ट ये वाला हल करना है और दूसरा पार्ट ये वाला करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 3a माइनस 2b, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a। अब a की जगह a का मैट्रिक्स, तो ये आएगा -1 -2 3 एंड 4। इसी तरह -2, अब b की जगह b का मैट्रिक्स और वो है 0 -3 7 एंड 8। तो सबसे पहले 3 को इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 -3 2 6 3 3 9 3 4 12। इसी तरह -2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 2 7 14 2 3 -6 2 8 16। अब ये दोनों मैट्रिसेस अच्छा जी, अब इनको माइनस करेंगे। देखें 3 -0, इसी तरह -6 -14 9 माइनस, ये देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस 6 -12 -16। तो ये आएगा 3 -6 -14, तो माइनस माइनस प्लस, तो -20। इसी तरह ये प्लस होंगे तो प्लस के 15, तो -16 में से 12 प्लस हुए, यानी कि इनको माइनस करेंगे तो -4 बाकी रहेगा। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसका दूसरे पार्ट को आप हल करते हैं। अच्छा जी, अब इसका पार्ट 2 है। 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। सबसे पहले a और b के ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। अब टेकिंग ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ इधर लिख लें टेकिंग। अच्छा जी, तो ये ट्रांसपोज जब इसका लेंगे तो ये बनेगा। और हम जानते हैं कि ट्रांसपोज में क्या करते हैं, कितारों को या कालमों में चेंज कर देते हैं या कालमों को कितारों में चेंज कर देते हैं। तो ये देखें, तो ये कितार है, ये रो है, इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा 1 -2 इस अंदाज से। इसी तरह ये कितार, ये रो है, इसको चेंज करेंगे ये 3 और ये 4। इसी तरह इसका बी पार्ट, इसका बी मैट्रिक्स वो है 0 -3 7 एंड 8। टेकिंग ट्रांसपोज, तो ये क्या बनेगा ये। इसी तरह इसमें भी रोज को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा 0 7 -3 एंड 8। अब इसका पार्ट था ये वाला हमारे पास
2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। अच्छा जी, तो ये आएगा 2A ट्रांसपोज A का मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज वाला ये वाला। तो ये आएगा 1 3 -2 4 -3। अब B ट्रांसपोज 0 -3 7 8। अब इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 4 8 माइनस 3 0 0 3 3 9 माइनस के साथ 3 7 21 3 8 24। इसी तरह इनको अब माइनस करेंगे तो देखें 2 -0 6 -6, ये माइनस और ये माइनस प्लस 9 -4 -21। इसी तरह 8 -24। तो ये बचेगा 2 15 -25 और यहाँ माइनस करेंगे तो ये -16। तो ये पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये सवाल दिया हुआ है और बोला गया है, कहा गया है कि आपने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 4 2 2 4 2 4 8 2 3 -6 और ये 2A। इसी तरह 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना। 3 1 3 3B 24 -12। ठीक है। अब ये आएगा 7 10 18 एंड 1। अब इन दोनों को ऐड कर लेना। 4 + 3 8 + 3B -6 + 24 -6 + 24। इसी तरह 2A प्लस माइनस -12 और बराबर 7 10 18 + 1। ठीक है। अब कंपेयर करना हमने बाय कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बाय कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको पहले प्लस ही कर लें। तो ये बनेगा 7 8 + 3B -6 + 24 और 2A -12 7 18 एंड 1। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप इधर नीचे लिख दें, आगे इसको हल कर लें। तो ये देखें, ये वैसे भी जो है वो सेम एलिमेंट, इनको छोड़ देंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। 8 + 3B = 10। 8 को दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस का होगा, बाकी बचेंगे 3B -2। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लें
ये कट गया 2/3, ठीक है। इसी तरह ये जमा हो जाएंगे तो ये वैसे 18 आएगा, इधर इसको प्लस करेंगे तो 18, ठीक है। अब ये और ये इक्वल सेम है, छोड़ देंगे इनको, ये और ये आपस में इक्वल रख लेंगे इनको। 2a - 12 इज इक्वल टू 1, -12 को दूसरी तरफ ले आएंगे प्लस, अब इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, ये इधर डिवाइड होगा, ये कैंसिल आउट a और ये 13/2। इसी तरह इसका आंसर निकला b का, तो 2/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, a और b मैट्रिसेस दिए हैं और कहा जा रहा है कि वेरीफाई करें कि ये जो रिजल्ट है a प्लस b होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो ये दोनों सेम है, तो इसमें से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। a प्लस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले a और b को प्लस करेंगे। a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को प्लस करना है। a है 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 एंड 0। इनको ऐड करते हैं तो देखें 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। अब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे इसका a प्लस b होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये देखें ये रो ये कितार में चेंज होगी 2 3, ये रो इसको ये कितार थी इसको कॉलम में चेंज कर लिया, इसी तरह ये कितार इसको कॉलम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद राइट हैंड साइड, a ट्रांसपोज प्लस इसको नाम 1 का दे दें b ट्रांसपोज। इसी तरह a का ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं, तो a है 1 2 0 1, तो इसी तरह ट्रांसपोज लेंगे इसका, तो ये आएगा 1 2 0 1। इसी तरह b का ट्रांसपोज इधर ही फाइंड कर लेते हैं, तो ये बनेगा ये b था 1 1 2 एंड 0, तो 1 1 ये रो कॉलम में चेंज कर दी, इसी तरह सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, देखिए 1 0 2 1, तो पहले a का मैट्रिक्स प्लस b का मैट्रिक्स 1 2 1 0, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1 2, इसी तरह 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1, इसको नाम दे देंगे 2 का। तो देखें 1 और 2 2 2 3 1, फ्रॉम 1 एंड 2
फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमारे पास ये इक्वल आ गए हैं, तो ये रिजल्ट इक्वल आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, तो दूसरा पार्ट भी इसी तरह पहले पार्ट की तरह, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 3 में जो है वो कहा जा रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है, यानी कि अगर हमें पता है सिमेट्री की डेफिनेशन ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए ही आए। इसी तरह अब ये चीज़ दी है, अगर इसका ट्रांसपोज लें, फाइंड करें, तो क्या चीज़ आए, यही आए। तो इसका ट्रांसपोज लें तो यही चीज़ आए, तो हम कह देंगे कि ये जो है ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम ये कह देंगे कि ये सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 1 2 0 एंड 1। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। वन 2 0 1, इसी तरह प्लस ए के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स 1 2 0 1। अब इनको ऐड कर देना, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, आगे अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इसको नाम 1 कर देंगे। तो टेकिंग ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो किताब में चेंज होगी तो यही चीज़ ये रो कॉलम में चेंज होगी तो यही चीज़ आएगी। इसी तरह ये रो कॉलम में चेंज होगी तो यही आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैसे का वैसे ही, इसको नाम देते 2 का। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे लिख दें। इट इज proved hence is symmetric। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की जाने मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 6 है, जिसमें कहा गया b माइनस बी का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर a का ट्रांसपोज, अगर a ट्रांसपोज आए नेगेटिव a के, तो हम ये कह देंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह अगर इसका ट्रांसपोज आए नेगेटिव, यानी कि इसका ट्रांसपोज लें और वो आए नेगेटिव के साथ इस तरह से, ठीक है, ये यही चीज़ हमने लेके आनी है, यानी कि साबित करनी, प्रूव करना है इसी चीज़ को। तो फिर b माइनस बी का ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी,
सबसे पहले बी का ट्रांसपोज, तो बी है 1 1 2 0। अच्छा जी, ट्रांसपोज इसका, तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसी तरह इनको नेगेटिव करना है, यानी कि माइनस करना है इनको, 1 1 2 0 माइनस इसका ट्रांसपोज 1 1 2 एंड 0। तो देखें जी, 1 -1 0, 1 - 2 -1, 2 - 1 1, 0 माइनस, और ये 0 ही आएगा। ठीक है, इसको नाम 1 का दे देते हैं। अब इसी तरह ट्रांसपोज इसका लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज, तो ये बनेगा इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखें 0 -1, ये रो कॉलम में चेंज होगी। इसी तरह दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर देना। अब यहाँ से नेगेटिव यानी कि माइनस कॉमन निकाल लें, तो जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे 0 तो वैसे रहेगा न्यूट्रल नंबर, ये प्लस का ये माइनस, अलामतें चेंज हो जाए, तो ये प्लस और ये 0 वैसे का वैसे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से, तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह हमारे पास ये आ गई, तो इसकी जगह हम इस रिज़ल्ट को यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आएगा b - b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, तो इसकी जगह b - b का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ये, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया b - b का ट्रांसपोज। तो इसी तरह यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये b - b का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे लिख लें हेंस इज प्रूव्ड दैट स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज मूव करेंगे अगली वीडियो में 1.4। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।